नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सो आजकल मतलब जब से मैं राइजिंग शाइन में आ रहा हूँ तो एवरी सैटरडे में आता हूँ। तो पहले जब आया था उस दिन से लेकर आज जो हुआ है, जो भी डेट हुआ है, लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बहुत ही बढ़ चुका है। क्योंकि ओनली ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों ने खाली यहाँ पर मीटिंग ही किया है, या इसके साथ साथ इन टाइम में हम लोगों ने ऑन पैसिव का ग्रोथ देखा है। हम लोगों ने देखा है कि ऑन पैसिव कितना खुद को ग्रो किया है, एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो बैक टू बैक पॉपअप मैसेज आ रहा है कॉर्पोरेट वेबिनार में हम लोग जाके देख रहे हैं। ये जो टोटल इंफॉर्मेशन है, दिस इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर अस। तो एज अ फाउंडर हम लोग बहुत ही मतलब फॉर्चुनेट हैं। पहली बात तो फॉर्चुनेट टर्म इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि ये होना तो नहीं चाहिए था एक्चुअली। एक कंपनी जब काम करना शुरू करता है, उसका जो ऑपरेशन स्टार्ट करता है, तो ऐसा थॉट प्रोसेस किसी के दिमाग में ही नहीं आता है कि इतने सारे मतलब ले पर्सन को ऐसा दर्जा दिया जाएगा, ऐसा वैल्यू दिया जाएगा। तो वी आर फॉर्चुनेट। सो एक्साइटेड बहुत हूँ ऑन पैसिव को लेके, उसका अपडेट्स लेके। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कीप एन आई ऑन ओईएस। हमारा नजर हमेशा ओईएस में ही होना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल बात, बहुत कोई किसी का कंफ्यूजन आई थिंक हो रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन रॉ है, कौन सा इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, कौन सा इंफॉर्मेशन को हमें मान के चलना चाहिए। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो जो जहां पर काम करता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई काम करता है, कोई गवर्नमेंट बॉडी में काम करता है, ऑफिस जाता है जो लोग, तो ऑफिस एनवायरनमेंट में ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, एरिया है, क्यूबिकल है, जो भी है, वहां पे जाके हम लोग जो इंफॉर्मेशन हम लोग सुनते हैं, कोई मीटिंग हुआ, किसी का बॉस ने कुछ सबको एम्प्लॉय को बिठा के कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे किया, या फिर उस कंपनी का सीईओ कुछ इंफॉर्मेशन पास किया, या फिर जो भी है, मतलब एक कॉर्पोरेट हाउस जो ऑथेंटिक है, मतलब जहां पर जाके हम लोग काम करते हैं, उसका हम लोग सुनते हैं। हमारा जो ऑफिस है उनके बाद हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पर ऑन पैसिव में हम लोग तो हैदराबाद नहीं जा रहे हैं। हमारा एक्चुअल डेली बेसिस का ऑफिस है इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी इसीलिए यूज करते हैं। इकोसिस्टम जब हम लोगों ने बायोलॉजी क्लास जब हम लोगों को लगा था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारा इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वाटर इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम। तो वो टोटल इकोसिस्टम कंपाइल करके एक एक चीज होता था। यहाँ पर भी हमारा जो ओईएस है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम, मैं माफी चाहूंगा बिकॉज बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस, एक थोड़ा काम चल रहा है ऑफिस में, तो नॉइस हो रहा है, तो भूल चूक माफ। सो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ऑन पैसिव का मेन बैक ऑफिस या फिर ऑफिस जो भी बोलिए, जहां पर हम लोगों का नजर रहना चाहिए हमेशा, वो इकोसिस्टम ही है। क्योंकि इकोसिस्टम में जो न्यूज का सेक्शन आता है ऊपर में, वहां पर डेली बेसिस जो भी एक्टिविटी ऑन पैसिव में होता है, वो वहां पर ही अपडेट होता है। मैक्सिमम टेक्निकल टीम देता है, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन एज सर खुद लिखते हैं, वहां पर लिख के वहां पर पोस्ट कर देते हैं। अभी जैसे कल रोल बैक करके एक मैसेज पॉपअप आया था, अभी डाउन टाइम का एक मैसेज है। अभी संपत सर ने बोला कि जब ऑन पैसिव का डाउन टाइम खत्म होके, जब मेंटेनेंस होने के बाद वो जब फिर से आएगा, तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो वो तो मिलेगा हम लोग इकोसिस्टम में ही ना, क्योंकि इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑथेंटिक न्यूज हम लोगों को देखने को मिलता है। वहां पर ही हमें कॉर्पोरेट वेबिनार का मीटिंग का लिंक आता है। वहां पर ही हमें जो प्रोडक्ट्स, जो इकोसिस्टम में जो प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है, जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं, जो ओ कनेक्ट है, हम लोग ओ कनेक्ट में घुसते हैं तो इकोसिस्टम में पहले हमें आना पड़ता है। तो इकोसिस्टम को हमें बहुत प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि जो लीडर्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो यूट्यूबर्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का इंफॉर्मेशन ही हमें प्रोवाइड कर रहा है, या जिसके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो सीनियर्स है, वो लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि इतना सारा यूट्यूबर है, इतना सारा मतलब मार्केट में ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, तो एक ले पर्सन जो अभी अभी इंटरेस्ट लिया है कि ऑन पैसिव को थोड़ा जानूं, यूट्यूब में खोलने के बाद बहुत सारा यूट्यूब का ऑप्शन आता है, तो कहाँ पे जाके उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो कंफ्यूज होता है। लाइक
मेरे ही पापा की बात आप ले सकते हैं। वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन देख 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 के मेरे पास आता है कि ऐसा दिखा रहा है, वैसा दिखा रहा है। तो मैं बोला कि आप वो कॉर्पोरेट वेबिनार फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो हमारा एक राइजन शाइन यहाँ पर मीटिंग होता है वो फॉलो कर सकते हैं। एंड इकोसिस्टम में हमेशा नजर बना के रखिए। तो वहां से ऑथेंटिक, जब वेराइटीज 10 सोर्स से 10 इंफॉर्मेशन आता है तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि एक्चुअली ऑनपेसिव क्या करना चाह रहा है। क्या मुझे लाइक अभी तो जीरो टीम लेके बहुत कुछ चर्चा हुआ था कि कैसा होगा, किस तरीके से होगा, कब होगा। अभी जो मेन मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है पेमेंट सिस्टम। कब पेमेंट सिस्टम का प्रोसेस फिर से स्मूथ होगा, ये लेके बहुत किसी का प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चंस अराइज हो रहा है। वो नेचुरल है, क्योंकि सब कोई पहले भी मीटिंग में मैंने बताया कि बहुत सब सारा का सारा इंसान जो फाउंडर्स है वो टेक्निकली उतना साउंड नहीं है। उसको होना पड़ रहा है अभी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। क्योंकि टेक्निकली मैं अगर खुद को अपग्रेड नहीं करूं तो मैं पीछे चला जाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ऑन पैसिव का वो स्वाइपिंग का मतलब डेबिट कार्ड आएगा, फिर वो वेरीफाई करना पड़ेगा, बहुत सारा टेक्निकल काम है ये। तो एक ले पर्सन जो 2 या 3 महीना पहले भी नहीं जानता था कि कैसे हमें डील करना होगा, इंटरनेट के साथ कैसे डील करना है, इकोसिस्टम में घुसने के बाद क्या करना है, मेरा प्रोफाइल में मेरा प्रोफाइल पिक्चर है कि नहीं उसको देखना है, मेरा प्रोफाइल में सब कुछ बराबर से है कि नहीं वो देखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओकानेट का मीटिंग 1 या 2 क्या मैं खुद से वेबिनार क्रिएट कर सकता हूँ, ये सबसे वाइटल चीज है। क्योंकि ओकानेट तो सभी ने परचेस तो कर लिया, लेकिन परचेस करने के बाद उसका तो मतलब यूटिलाइज हमें करना है ना। तो ये सारा का सारा चीज मैं सीख पाऊंगा, जान पाऊंगा। मुझे तो यही भी इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि यूजर मैनुअल एक ऐसा टूल है, वो अगर मैं डाउनलोड करके डेली ऑफ टाइम में एक बार गो थ्रू कर लिया कि ओकानेट क्यों जूम एंड गूगल मीट से बेहतर है, तो वो मैं खुद ही जान पाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मैं किसी को बोल पाऊंगा। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंपाइल करके जहां पर आता है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो ही है हमारा ओएस, मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम। वही है हमारा ऑफिस, वहीं पे डिजिटल ऑफिस है, वहीं पे हमारा बैक ऑफिस है, वहीं पे जाके हम लोग सारा का सारा काम, सारा इंफॉर्मेशन जान पाएंगे। वहां पर जाके ही मैं अपना ओमेल यूज कर सकता हूँ, वहां पर घुस के ही मैं अपना सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ओनेट में जा सकता हूँ, वहां पर जाके ही मैं अपना कुछ लिंक, मैं किसी को मतलब मैं अभी जहां पर बैठा हूँ उसके ऑपोजिट में हॉस्पिटल का मार्केटिंग टीम बैठता है। तो वो अभी यहाँ पर नहीं है, बाहर गया, तो उसको मैं शेयर कर रहा था इकोसिस्टम मतलब ऑन पैसिव का लिंक। तो वो बहुत कुछ देख के एक्साइटेड हुआ, लेकिन ओ ट्रीम देख के बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मार्केटिंग में लिंक प्रमोट करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। मतलब किसी भी लिंक, मतलब जो भी जिसका प्रोफेशनल लिंक होता है, वो आप एक बैनर क्रिएट करके उसमें जो लिंक डाल दिया तो उसमें प्लस अपने क्यूआर कोड डाल दिया, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो अगर छोटा बड़ा लिंक को शॉर्ट करके मैं रिप्रेजेंट करूं, तो ये एक बहुत कैची होता है। क्योंकि एक बैनर में अगर आप एक बैनर क्रिएट कर रहे हैं ऑन पैसिव में किसी प्रमोशन कर के लिए, अपना खुद का बिजनेस के लिए भी हो सकता है, इतना बड़ा का लिंक रहता है ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर ओ ट्रीम यूज करेंगे तो लिंक छोटा हो जाएगा और भी अच्छा विजिबल होगा। तो ये सारा का सारा चीज इंक्लूडिंग जो फाउंडर है उसका ओ फाउंडर भी एक्सेस हम लोग इकोसिस्टम में जाके डायरेक्टली कर सकते हैं। तो सारा का सारा एक्सेस वहां से। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, मैं यही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं एज पर टुडेस टॉपिक, कि हमें पेशेंस तो बना के रखना ही पड़ेगा जो भी ऑन। क्योंकि देखिए टेक्निकल, ये ऑन पैसिव इज आईटी कंपनी, नॉट एमएलएम और लाइक दैट चेन मार्केटिंग व्हाटएवर। ये एक सिंपल आईटी कंपनी है, और आईटी मतलब मशीन, मतलब इंसान नहीं है वो मशीन एंड ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। मतलब ऐसा जब 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले हुआ था, फेसबुक क्रैश कर गया। मतलब फेसबुक पे इतना हलचल होता है, एक्टिविटी, वो भी क्रैश करता है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप मशीन देख लीजिए, बड़े बड़े जहां पर आप लोगों ने जेरोक्स मशीन देखते हैं, बड़ा बड़ा मशीन, प्रिंटर मशीन देखते हैं, वो एसी कमरे में रहता है। ज्यादा काम करते करते हीट हो जाता है तो वो एरर आता है, टेक्निकल एरर होता है। तो लाइक दैट दिस इज ऑल्सो ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है,
वो एआई है, एडवांस है, ऑल ओके, लेकिन आफ्टर ऑल वो तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना। तो टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होता है, डाउन टाइम होता है। मैं जब कॉर्पोरेट एक कॉर्पोरेट हाउस में मैंने काम करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वहां पर महीने में 1 से 2 बार वीकेंड में डाउन टाइम होता था उसका वेबसाइट, क्योंकि मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है। लाइक आप लोग जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं, उसको तो हम लोग सर्विसिंग करवाने के लिए देते हैं गाड़ी को। तो ये भी सेम है, ये भी सर्विसिंग का काम चल रहा है। तो वो भी हमें समझना चाहिए कि ऑन पैसे, मतलब टेक्निकल इशू के लिए अगर डाउन टाइम हो गया तो किसी ने पैनिक करना शुरू कर दिया कि अभी क्या हो गया, क्यों 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 ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज हमें थोड़ा दूर में हटा के जो एक्चुअल एजेंडा है, जो पर्पस है, उसमें फोकस करना चाहिए कि ऑन पैसिव अभी ऐसा मुकाम पे है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन को हमें समझना है। टेक्निकल प्रॉब्लम उसको एक्सेप्ट कर लेना मतलब वही समझदारी का काम है, क्योंकि हम लोग एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में डील कर रहे हैं। अभी ओ ट्रैकर आएगा, अभी ओ डेस्क आएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओ कनेक्ट जब रन होगा, ऐसा गारंटी नहीं है कि एक नया फीचर आप अगर इनकॉर्पोरेट करना होगा तो उसको थोड़ा मेंटेनेंस के लिए डाउन टाइम आएगा ही। तो ये सारा का सारा चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो रिगार्डिंग दिस टॉपिक मैं यही बोलना चाहता था। और एक चीज मैं खाली ऐड करना चाहता हूँ कि वाई ओ कनेक्ट इज बेटर, फार बेटर, मच मच बेटर देन एग्जिस्टिंग वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो गूगल मीट है, जूम है। क्योंकि नो डाउट अभी बहुत दिन से ये सब अवेलेबल है। एक नॉर्मल मतलब पीपल को आप बताएंगे तो वो गूगल प्ले में जाके ये सब डाउनलोड कर सकता है। उसके लिए यूजर फ्रेंडली हो चुका है जूम, गूगल मीट। लेकिन उससे किसी का लाइफ बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइफ बेहतर इन द सेंस कि एक तो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत बहुत सारा ऑप्शंस, बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड, इसको यूज करने के बाद मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी इसको यूज कर सकता हूँ। इसको लेके मैं काम कर सकता हूँ, खुद के लिए कर सकता हूँ, दूसरों के लिए कर सकता हूँ, दूसरों को सिखा सकता हूँ। तो ये तो हमेशा से ही हम लोग जानते हैं कि कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट जो डेली डेली बात होता है, तो यही हमारे पास ऑप्शन है कि एक प्रोडक्ट है, उसके साथ मैं इनकम भी कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, दूसरों को करवा सकता हूँ। नॉट ओनली ओ कनेक्ट, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके साथ मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो कुछ करने का जो बात है, ये तो ऑन पैसिव में है। तो इसको हमें जानना चाहिए कि ओ कनेक्ट में जो इतना ऑप्शन, जब ओ कनेक्ट का मीटिंग किसी ने, कोई अगर होस्ट करता है, कोई अगर को होस्ट रहता है, प्रेजेंटर रहता है, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन, एक एक मतलब यूजर्स को हमें जानना चाहिए कौन सा बटन क्लिक करने से कॉल टू एक्शन होता है। क्योंकि कॉल टू एक्शन इज अ मतलब बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। मैं खुद यूज किया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक यहाँ पर क्लास करवाता हूँ, ओकलैंड में क्लास चलता है। बहुत मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक फैकल्टी मेंबर क्लास करवा रहा है, स्टूडेंट्स लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से रिकॉर्डिंग होता है। वो एक थीम मैंने लगा दिया तो एक थीम चेंज हो गया, तो एक अच्छा लाइवली देखने को मिलता है। कुछ इंफॉर्मेशन है तो टिकर यूज करके मैं वहां से, वो जो जाता है टिकर ऐसे करके, वो कर सकता हूँ। तो बहुत तरीके से यूज कर सकता हूँ। कोई कोई तो इतना ऑप्शन भी यूज नहीं करता है, लेकिन है, तो उस ऑप्शन को भी हमें यूटिलाइज करना चाहिए। कल मैं और दीप्तग्नि एक मीटिंग कर रहे थे फॉर ऐसे ही, तो उसको देखने के लिए और क्या क्या आया है। तो हमें तो अभी नॉलेज में रखना चाहिए ना कि बैकग्राउंड अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं अगर बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा बोलता ना, तो कोई अगर उसको यूज किया बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद तो कुछ होता नहीं है अभी, तो नेगेटिव हो जाएगा, उसके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा कि अभी वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वो मुझे ही सही तरीके से इंफॉर्मेशन लेके पास करना चाहिए। तो ओकरनेट बहुत रेवोल्यूशनरी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोगो बहुत बढ़िया है। आप अगर लोगो लोगो पे फोकस करेंगे तो लोगो भी बहुत बढ़िया एज कंपेरिजन टू कंपेयर टू जूम और गूगल मीट और स्काइप। तो कुल मिला के हम एक बहुत अच्छे हाथों में है। तो ओ कनेक्ट यूज करने के बाद जब और भी कुछ महीना पार हो जाएगा तो इसका और भी अच्छा फीडबैक निकल के आएगा। तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट्स है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट परचेस करके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम तो खरीदेंगे, लेकिन उसको तो यूटिलाइज भी करना होगा, तब जाके जितना ज्यादा यूज होगा तो उतना वहाँ डेटा सेंटर में टेक टीम
और थोड़ा हैंडल कर पाएगा, वो भी उसको भी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि किसी कंपनी ने ऐसा शुरुआत कभी नहीं किया कि 14 लाख 15 लाख फाउंडर लेके स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास रॉ प्रॉब्लम्स आता है, जो इतना सारा एक साथ में पेमेंट करने गया तो प्रॉब्लम अराइज हुआ, बंद हो गया, अभी फिर से वो सॉर्ट आउट होगा, फिर से चालू। ये तो प्लस पॉइंट है, ये तो हमें समझना चाहिए कि किसी भी कंपनी 216 कंट्री में एक साथ लॉन्च नहीं किया है, किसी भी कंट्री ने इतना सारा मतलब कस्टमर कम फाउंडर लेके रीसेलर लेके स्टार्ट नहीं किया है, इतना सारा अच्छा मार्केटिंग कैंपेन किसी ने नहीं किया, तो वो जो यूनिकनेस है उसको हमें समझना चाहिए। तो दैट्स ऑल। अब बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन और भी दो अच्छे अच्छे स्पीकर आज है, विकास भैया है, तो विकास भैया का स्पीच मैंने सुना है पहले, बहुत अच्छा बोलते हैं, आप लोग सुनिए। दीप्ताग्नि भी है, वो ये सब मतलब हाई लेवल का दिमाग वाला इंसान है, इससे आप लोग सुनिए तो बहुत कुछ जान पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सभी को, रमैया सर को थैंक यू, गौतम सर को थैंक यू, सुपर्णा मैडम को थैंक यू मुझे चांस देने के लिए एंड सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू दी होस्ट। थैंक यू सो मच स्वरूप जी, थैंक यू सो मच। आपने बाकी सबके लिए तो कह दिया कि बिल्कुल वो हाई लेवल